Hello friends, welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. So this is the part 2 of React Hooks tutorial series. So in this session, we will discuss about what is this to use state and how we can implement it in the functional component. So basically, use state lets you to use local state within the functional component, right? तो क्लास कंपोनेंट में हम लोगों ने स्टेट का यूज पढ़ा था और दिस डॉट स्टेट के थ्रू डायरेक्टली आप स्टेट को एक्सेस करते थे एंड देन सेट करने के लिए आप दिस डॉट सेट स्टेट मेथड का यूज करते थे, राइट? बट फंक्शनल कंपोनेंट में आप जो है स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाते थे, राइट? तो रिएक्ट जो कि 16.8 में इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें आप यूज स्टेट के भी आप फंक्शनल कंपोनेंट में भी स्टेट को विद इन द कंपोनेंट आप मेंटेन कर सकते हैं. यू कैन पास द इनिशियल वैल्यू स्टेट टू दिस फंक्शन एंड इट रिटर्न्स ए वेरिएबल with the current state value and another function to update this value. तो आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई स्टेट डिफाइन करोगे तो उसकी आप इनिशियल वैल्यू दे सकते, इनिशियल वैल्यू आप सेट करोगे, देन क्या करेगा विद यूजिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन, ये पर्टिकुलर एक वेरिएबल को रिटर्न करता है जो करंट स्टेट की वैल्यू को रिटर्न करता है और अनदर फंक्शन होता है जो कि आपके पास की वैल्यू को अपडेट करता है. ठीक है, ये कोई भी हमारे पास कंपलसरी नहीं है कि आपको इनिशियल स्टेट की वैल्यू को सेट करना ही करना है. ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है? सिंपली हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड, देन आपके पास एरे ब्रैकेट में वेरिएबल नेम. सबसे पहले आप वेरिएबल नेम देते हैं, कॉमा करके सेट फंक्शन का नाम लिखते हैं कि जिसके थ्रू आप इस वेरिएबल की वैल्यू को सेट करोगे. देन यू स्टेट कीवर्ड जो कि आपके रिएक्ट लाइब्रेरी में होता है. देन आपके पास क्या है, ब्रैकेट में इनिशियल वैल्यू, जिस टाइप की वैल्यू होगी उस टाइप के लिए आप यूज स्टेप को टाइप स्पेसिफिक बाउंड कर सकते हो, राइट? तो ये इनिशियल वैल्यू देना कंपलसरी नहीं है. तो लेट्स चेक द डेमो. अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक पर क्लिक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस तरीके की वीडियोस का लाभ उठा सकें. तो चलिए देखते हैं कि सपोज हमारे पास क्या है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? जिसमें हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट की डिटेल्स यूजर से इनपुट कराएंगे, देन उसको हम लोग स्टेट में मेंटेन करके उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा कर, राइट? तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे एक नई फॉर्म फाइल बना रहे हैं, स्टूडेंट फॉर्म डॉट टीएस. RFC, राइट? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल अब अपन जावा के फंक्शन की तरह हम फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं, हम यहाँ पे ES6 का सिंटैक्स लिखेंगे, राइट? तो ES6 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देन कॉन्स्ट स्टूडेंट फॉर्म इक्वल टू देन एरो ऑपरेटर, बाकी सब कुछ सेम. पे हम फ्रैगमेंट का यूज करते हैं, राइट? तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, हम एक फॉर्म बना लेंगे. नेम टेक्स्ट बॉक्स टाइप डिफाइन कर लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ऑन ऑन चेंज हम डिफाइन करेंगे,
इसी तरीके से क्लास मार्क्स, तो यहाँ पे एक बटन डिफाइन करेंगे। प्रिंट, राइट। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे कि हम पर्टिकुलर नेम क्लास मार्क्स जो भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे उसे एक हम स्टेट वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। तो कैसे बनाओगे आप? कॉन्स्ट नेम के लिए नेम ले लिया हमने, इसका फंक्शन पहले वेरिएबल नेम देन फंक्शन नेम इक्वल टू यूज स्टेट, राइट। अगर इसको आप टाइप डिफाइन करना चाहते हो तो इस तरीके से टाइप डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? टाइप कास्ट बाउंड हो गया, इसी इनिशियल वैल्यू ब्लैंक सेट कर दी, राइट। अब ये यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमने बताया नहीं कहाँ पे है। तो ये रिएक्ट लाइब्रेरी में, तो आप डायरेक्टली रिएक्ट डॉट यूज स्टेट यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ऊपर ही इंपोर्ट कर सकते हो यूज स्टेट। तो जब आप ऊपर डिफाइन कर दोगे तो यहाँ से आप हटा सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक। देन आप क्या डिफाइन करोगे? कॉन्स्ट क्लास, क्योंकि कीवर्ड है इसलिए मैं सिंगल एस यूज कर रहा हूँ, सेट क्लास यूज स्टेट क्लास नंबर टाइप का होगा तो नंबर डिफाइन कर रहा हूँ इसे, ठीक है। कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ 0। कॉन्स्ट देन मार्क्स के लिए मार्क्स कॉमा सेट मार्क्स इक्वल टू यूज स्टेट, भी मैं नंबर टाइप का ले रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू 0 से, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू देना कंपलसरी नहीं है, आप दो या ना दो। अब आप क्या करोगे? इनपुट पे आप इसकी वैल्यू के ऑन चेंज पे आप इसको सेट कराओगे, ठीक है। वेरिएबल में नेम की वैल्यू को नेम में, क्लास क्लास की जो वैल्यू डालेंगे क्लास में, और मार्क्स की वैल्यू जो डालेंगे वो मार्क्स, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा? इवेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डायरेक्टली कॉल कराओगे मेथड सेट नेम, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसी तरीके से यहाँ पे भी राइट करोगे, राइट, ठीक है। सेट नेम की जगह क्या हो जाएगा? और सेट क्लास। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में है, राइट। और जबकि क्लास है वो नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे नंबर में कन्वर्ट करना। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? मार्क्स को भी सेट कराएंगे, मार्क्स, ठीक है, राइट। जब हम प्रिंट कराएंगे तो ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है? प्रिंट कराना है, राइट। तो अभी इसको छोड़ देते हैं हम।
नेम और डायरेक्टली प्रिंट कराने के लिए आप स्टेट वेरिएबल नेम को डायरेक्टली प्रिंट कर दोगे। इसी तरीके से क्लास और मार्क्स के लिए भी कर दोगे। क्लास यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस कर लेंगे। क्लास है तो क्लास, मार्क्स प्रिंट कराएंगे तो स्टेट वेरिएबल का नाम क्या रखा है, मार्क्स। करा देते हैं स्टूडेंट फॉर्म, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह के इंफॉर्मेशन को। 7 मार्क्स दे दो तो आप देखते हो तुरंत हमारे पास यहाँ पे कर दिया रमेश, क्लास हो गई 9th, राइट। तो दैट इज द यूज ऑफ द स्टोर यूज स्टेट वेरिएबल। तो आपने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू आप अपडेट कर रहे हो उसको आप पर्टिकुलर सेट मेथड के थ्रू आप सेट करते जा रहे हो। नेम की वैल्यू को सेट नेम के थ्रू, क्लास की वैल्यू को क्लास नेम के थ्रू, सेट क्लास के थ्रू और सेट मार्क्स की वैल्यू को सेट मार्क्स के थ्रू, राइट। अब हमें क्या करना है कि हम एक होम कंपोनेंट बनाएंगे और उस होम कंपोनेंट में हम स्टूडेंट फॉर्म को इंपोर्ट करेंगे और हमें क्या करना है, उस कंपोनेंट में हम स्टूडेंट की डिटेल को प्रिंट कराएंगे। यानी यहाँ पे सिर्फ इनपुट कराएंगे और प्रिंट कहाँ कराएंगे, होम वाले कंपोनेंट में, राइट। ठीक है, इसको भी हम ES6 सिंटैक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करा लेते हैं हम स्टूडेंट फॉर्म फ्रॉम ठीक। तो अब इंडेक्स में क्या करना पड़ेगा हमको, इंडेक्स में हम होम कंपोनेंट को, राइट। तो तब भी हमारे पास वैसे ही आया, राइट। ये क्या हो रहा है, हमारे पास तुरंत ही प्रिंट हो जा रहा है जैसे ही हम उसके अंदर टाइप कर। अब हमें क्या करना है कि जब हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी पास जो स्टूडेंट फॉर्म की डिटेल हम इनपुट करा रहे हैं ये इसी कंपोनेंट में ना प्रिंट करके होम वाले कंपोनेंट में हमारे पास, राइट। अब कैसे करोगे, सिंपली एक डिव बनाओगे, में एक बटन बनाया हमने, ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, ओके। इसको मैं उठा के ले जा रहा हूँ इसके नीचे।
राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन बना देंगे, कॉन्स्ट प्रिंट डिटेल्स अच्छा, प्रिंट डिटेल में क्या करना है, हमें वहां पे भेजना है। अब वहां पे भेजने के लिए आप क्या करोगे, सपोज हम एक क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक इंटरफेस बना लेते हैं स्टूडेंट का, स्टूडेंट डॉट टीएस में सिंपली एक इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस आई स्टूडेंट नेम कोलन स्ट्रिंग क्लास कोलन नंबर मार्क्स कोलन नंबर। ठीक, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक, इसको रीनेम करके इसका नाम भी रख लेता हूँ आई। राइट, अब आई स्टूडेंट में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट स्टूडेंट डिटेल्स कोलन क्या होना चाहिए, ये आई स्टूडेंट टाइप का होना चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें नेम कोलन नेम क्लास कोलन क्लास ठीक है। सबसे पहले तो इसे इंपोर्ट कर लें, क्विक फिक्स पे गए, इंपोर्ट कर लिया आई। तो अब क्या किया आपने, स्टूडेंट डिटेल्स का जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने आई स्टूडेंट टाइप का, उसमें आपने क्या किया, जो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू है उसके साथ उसने आप उसकी प्रॉपर्टीज को अपडेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पेरेंट फॉर्म में हमें भेजना है। राइट, पेरेंट फॉर्म में भेजने के लिए आप क्या करोगे, एक कॉल बैक प्रॉप बनाओगे। तो कॉल बैक प्रॉप बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली इसका एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस यहाँ पे लिख दिया हमने स्टूडेंट फॉर्म प्रॉप्स, हमने लिख दिया गेट स्टूडेंट डिटेल्स। राइट, ये किस टाइप का होगा, यहाँ पे डाल देते हैं डिटेल्स कोलन आई स्टूडेंट डिटेल टाइप का पास करेंगे इसकी वैल्यू, और रिटर्न टाइप क्या होगा, वाइड। ठीक, अब ये हमारे पास यहाँ पे हम प्रॉप्स पास करेंगे, तो प्रॉप्स क्या होंगे, ये स्टूडेंट फॉर्म प्रॉप्स टाइप का होगा। राइट, तो अभी जो भी कंपोनेंट डिफाइन करेगा उसमें ये प्रॉप्स को वो डिफाइन करेगा। राइट, ठीक है, डेफिनेशन देगा। तो हम क्या करेंगे कि जब भी प्रिंट डिटेल करेगा तो ये प्रॉप्स डॉट गेट स्टूडेंट डिटेल्स नाम के मेथड को कॉल करेगा, और उसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स को पास करेंगे। राइट, तो और ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन कहाँ से आएगी, इसके पेरेंट कंपोनेंट यानी कि फॉर्म से। ठीक, तो यहाँ पे हम बटन क्लिक करेंगे, और बटन क्लिक पे क्या करेंगे हम लोग, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। हमने प्रिंट डिटेल्स फंक्शन को कॉल कर दिया। अब आते हैं हम लोग होम पे। तो होम पे क्या करेंगे, अब हम लोग होम पे, तो सबसे पहली बात तो इसको हमें गेट स्टूडेंट डिटेल का देखो प्रॉप आने लगा, हमें यहाँ पे इसका प्रॉप डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे करोगे, तो डेफिनेशन तो यही होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, कॉन्स्ट ES6 सिंटेक्स के थ्रू
ठीक, आई स्टूडेंट पे क्लिक करो, क्विक फिक्स करो, इंपोर्ट कर लिया। देन अब आप क्या करोगे, जो स्टूडेंट डिटेल आएगी उसको हमें यहाँ से अपडेट करनी है, राइट, इसके मेन ग्लोबल ऑब्जेक्ट में। तो आप क्या करोगे, इसका भी एक स्टेट वेरिएबल बना लो, कॉन्स्ट पूरे ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट डिटेल्स कॉमा सेट स्टूडेंट डिटेल्स इक्वल टू यूज स्टेट, और ये किस टाइप का होगा, आई स्टूडेंट टाइप का। ठीक है, यहाँ पे भी से इंपोर्ट कर लो यूज स्टेट, तो हर बार रिएक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, अब आप क्या करोगे, सेट स्टूडेंट डिटेल्स वाले फंक्शन के थ्रू डिटेल की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दो, राइट, और यहाँ पे से ये पास कर दो। तो अब यहाँ पे कॉल करोगे कैसे, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट नेम, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली अनडिफाइंड, राइट। अगर JSX में होते, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिख रहे होते JSX कंपोनेंट बना के, तो ये इग्नोर कर देता है इसको, पर चूंकि हम टाइप इसके बना रहे हैं जो कि टाइप बाउंड लैंग्वेज है, तो हमें इसे पर्टिकुलर डेटा को भी इनिशियलाइज करना पड़ता है और टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेट स्टेट बनाया हो तो इसमें इनिशियल वैलिड डेटा हमने कोई भी पास नहीं किया हुआ है, राइट। तो आप चाहो तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो आप अगर इस तरीके से डिफाइन कर दोगे तो हमको यहाँ पे एरर नहीं आएगी, राइट। तो प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट डिटेल्स वाले फंक्शन को कॉल करेगा। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें सिंपली हमने एक स्टूडेंट डिटेल्स आई स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें हमने नेम में नेम की वैल्यू को स्टोर करा दिया, इसकी क्लास प्रॉपर्टी में इस क्लास की कर दिया, और इसकी मार्क्स प्रॉपर्टी में मार्क्स स्टेट वैल्यू पे डाल दिया। अब क्या कर दिया, प्रॉप्स डॉट गेट स्टूडेंट डिटेल्स को कॉल किया, उसमें स्टूडेंट डिटेल डाल, राइट। तो ये क्या करेगा, पेरेंट में हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, राइट, गेट स्टूडेंट डिटेल की डेफिनेशन हमने ये डाल रखी है। तो यहाँ पे इस फंक्शन कॉल करेगा, जो हमने यहाँ पे डिटेल्स थी वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे क्या करेगा, सेट स्टूडेंट डिटेल्स में डिटेल्स ऑब्जेक्ट डाल देगा और यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो अब तुरंत नहीं होगा, अब क्या होगा, जब हम प्रिंट करेंगे तो राइट, देख रही है आपके पास डिस्प्ले हो गया। So that is the use of use state in function. ठीक है, तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि आप मतलब यूज स्टेट का यूज करके आप अपने कंपोनेंट के अंदर की स्टेट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको चाइल्ड से कोई पेरेंट में इंफॉर्मेशन को भेजना है तो आप कॉल बैक प्रॉप बना के देन उसके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ द यूज स्टेट। तो
हमेशा ध्यान रखिए यूज स्टेट में कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, देन सबसे पहले वेरिएबल नेम, देन फंक्शन नेम जिसके थ्रू उस वेरिएबल को ये अपडेट करेगा, देन यूज स्टेट वेरिएबल राइट जो कि रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है, देन इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ऑप्शनल होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे राइट, यूज इफेक्ट का यूज करके देखेंगे हम इसको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दुआओं में याद रखें।